इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में डिफरेंस क्या है? अगर कंपाउंड में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक। और अगर एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, दैट कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। और इसके लिए हमको एमओ डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा हर एक कंपाउंड का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने एक रूल बताया था कि आप पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 16 है, ग्रुप 16, 17, 18 यानी कि ऑक्सीजन ग्रुप, फ्लोरीन ग्रुप और उसके बाद नियन यहाँ पे है, इसका मतलब नोबेल गैस या इनर्ट गैस का ग्रुप। इन तीनों ग्रुप को छोड़ के बाकी इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी ग्रुप है उसका एमओ याद रखिएगा होता है अनयूजुअल। उसका एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, अनयूजुअल होता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो यूजुअल यानी कि रूल के मुताबिक होता है। यूजुअल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को आप कैसे ड्रॉ करोगे? सबसे नीचे क्या आएगा? 1s सिग्मा, उसके बाद 1s सिग्मा स्टार, फिर आएगा 2s सिग्मा, फिर 2s सिग्मा स्टार, फिर 2p सिग्मा, उसके बाद 2 पाई आएगा यानी कि 2p एक्स पाई और 2p वाई पाई, मतलब 2 पाई रहेगा डिजेनरेट स्टेट में। उसके बाद अगेन 2p पाई स्टार एंड 2p पाई स्टार एंड फाइनली अपर मोस्ट ऑर्बिटल में 2p सिग्मा स्टार। ये होगा यूजुअल एमओ का डायग्राम। अब अनयूजुअल में क्या होगा? अनयूजुअल में सबसे नीचे का चार्ट तो सेम रहेगा, मतलब 1s सिग्मा, उसके बाद 1s सिग्मा स्टार, फिर 2s सिग्मा एंड 2s सिग्मा स्टार, ये सेम रहेगा। लेकिन उसके बाद 2p पाई नीचे आएगा, 2p पाई नीचे आ जाएगा, फिर आएगा 2p सिग्मा, उसके बाद 2p पाई स्टार एंड फाइनली 2p सिग्मा स्टार। ये होगा डिफरेंस। अब आपके पास कंपाउंड क्या क्या दिया गया है? ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो पहले आप देखो कि ग्रुप 16 के इस तरफ कौन सा है? यहाँ पे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सो H2। और बाकी का जो दो कंपाउंड दिया गया है कार्बन और नाइट्रोजन, वो इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है, सो दो कार्बन एटम में रहेगा 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे सजाओगे इस डायग्राम में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो फर्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हो गया और उसके बाद जो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन है वो 2p पाई में एकोमोडेट कर गया। सो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। सो C2 ये क्या होगा? दिस विल बी डायमैग्नेटिक। इसके बाद देखते हैं कौन सा था? नाइट्रोजन, N2। नाइट्रोजन का एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 7 इलेक्ट्रॉन। सो दोनों एटम मिला के 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे इस तरीके से जाएगा कि फर्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। उसके बाद 9 10 11 12 13 14, तो आखिरी ऑर्बिटल 2p सिग्मा, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो गया। इसका मतलब N2 में भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी डायमैग्नेटिक है। तो कार्बन एंड नाइट्रोजन ये दोनों हमारे पास डायमैग्नेटिक हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है? ऑक्सीजन एंड सल्फर। एक ऑक्सीजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 8। सो दो ऑक्सीजन एटम में रहेगा 16 इलेक्ट्रॉन। अब ये 16 इलेक्ट्रॉन को आप एकोमोडेट कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन बाकी है। 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब देखो ये जो आखिरी 15th इलेक्ट्रॉन एंड 16th इलेक्ट्रॉन गया, वो कहाँ पे गया? 2p पाई स्टार ऑर्बिटल में। और यहाँ पे हमारे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। और ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन होगा पैरामैग्नेटिक। एंड सिमिलरली क्योंकि ऑक्सीजन के ग्रुप में ही नीचे है सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये है ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के बाद जो S है, इसका भी अगर आप एमो डायग्राम में इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करोगे, वहां पे भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सो S2 इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक।
तो आंसर क्या होगा? हमको डायमैग्नेटिक पूछा गया है। आंसर विल बी ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, कार्बन एंड नाइट्रोजन।